हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले अपने हाथों को उठाकर बोले हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। आइए आज के बातों के लिए कुछ वचनों को हम देखेंगे। आज ध्यान से सुनेंगे मेरे बातों को, है ना। आज के डेट में सबके मन में एक सवाल है, सबके मन में एक सवाल है ना। कोई किसी से बोलता है तो कोई किसी से नहीं बोल पाता, कोई अपने मन से ही करता है तो कोई सोचता है ऐसा क्यों है, लेकिन सबके मन में एक सवाल है। हालेलुया। वो सवाल ये है कि आज हमारे जीवन में ये समस्याएं क्यों हैं। हालेलुया। मैं अच्छा कमाता हूँ, अच्छा परिवार से हूँ, अच्छे घर से हूँ, अच्छा स्वस्थ हूँ, है ना, प्रार्थना करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, दशवांश देता हूँ, भेंट देता हूँ, सब देता हूँ, फिर हमारे जीवन में समस्या क्यों है। ये सवाल तो मेरे मन में आया और प्रभु उसका आंसर भी मुझे दिया। हालेलुया। लेकिन क्या ये सवाल आपके मन में है? कभी आपके मन में सवाल आया? आना चाहिए। हालेलुया। हाँ, आता है कभी कभी, जब आदमी एकदम परेशान हो जाता है, एकदम समस्या में पड़ता है, जब उसको चारों तरफ से बंद रास्ते दिखते हैं, सब रास्ते बंद दिखते हैं, जब सब दरवाजे बंद दिखते हैं, तो उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। तब वो सोचता है कि क्या कारण है कि आज मेरे जीवन में तकलीफ है, ये समस्या है। हालेलुया। लेकिन उसे उत्तर नहीं मिलता। जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें बताता है कि क्या है और किस लिए है। हालेलुया। मैं दो बातें आपको बताऊंगा, दो कारणों से आज हमारे जीवन में तकलीफें हैं। दो कारण, हालेलुया, दो बातों के लिए। ये जब जान जाएंगे ना तो हम तकलीफों को, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपके जीवन से तकलीफ दूर होगी, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि प्रभु उन तकलीफों से लड़ने के लिए आपको सामर्थ्य देगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहली बात हम देखेंगे कि हमारे जीवन में तकलीफें क्यों आती है। वचन में लिखा हुआ है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। हम आए हैं विश्राम पाने के लिए, लेकिन आज हमारे जीवन विश्राम नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है। क्यों? पढ़ेंगे। हाँ, मेरे साथ अब निकाल के पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक, उसका 59 59 अध्याय, उसके एक वचन से हम पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक 59 उसका 1। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके। देखो यहाँ क्या बोलता है परमेश्वर का वचन। हम सोचते हैं क्या कारण है प्रभु, क्या कारण है प्रभु, क्या कारण है प्रभु। हम सोचते प्रभु नहीं है। कई बार क्या सोचते हैं लोग? प्रभु नहीं है हमारे जीवन में। अरे झूठा है यीशु मसीह, चर्च जा रहे हैं, लेकिन यशायाह की पुस्तक में यशायाह कहता है सुनो, हाँ सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके। हाँ, हालेलुया। यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं है कि उद्धार कर ना सके। पर क्या कारण है कि आज उद्धार नहीं हो रहा है हमारे जीवन में? हालेलुया। हम यहोवा को दोष दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं है कि वो हमें उद्धार ना कर सका। लगे हाँ, और ना ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके मन से ये डाउट को दूर कर दे रहा हूँ। यहोवा का हाथ छोटा नहीं है। बोलते हैं ना, कानून का हाथ लंबा है। हालेलुया। मेरा प्रभु यीशु मसीह का हाथ उससे भी लंबा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम छोटा समझ रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हमारा प्रभु बहरा, चिल्ला के हालेलुया आराधना कर रहे हैं, अन्य भाषा बोल रहे, प्रभु नहीं सुन रहे। सुनो सुनो सुनो, यहोवा बहरा नहीं है जो सुन ना सके। हालेलुया। जब यहोवा का हाथ छोटा नहीं है, यहोवा सुन सकता है, तो फिर आज हमारी ऐसी दशा क्यों है? हालेलुया। बात समझ में आ रही है आपके? अगर एक अमीर बेटा है, अमीर पिता है, अमीर पिता, इतना पैसा कि खरबों रुपया उसके पास पैसे हैं, और उसका एक बेटा वो भिखारी की तरह घूम रहा है और सड़क में घूम रहा है। इसका मतलब क्या है? आप समझ सकते हैं? इसका मतलब ये नहीं कि उसका पिता उसे छोड़ दिया है। हालेलुया। उसके पीछे कुछ कारण है, कुछ ना कुछ। तो आज हमारी प्रार्थना यहोवा नहीं सुन रहा है, उसके पीछे भी कुछ कारण है। दो कारण बताऊंगा, लेकिन पहली कारण हम सुनेंगे, है ना। पहला कारण, हाँ पढ़िए। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने
तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। पहली बात क्या बोलता है? यहोवा बहरा नहीं है, वो सुन नहीं सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। सुन सकता है, उद्धार कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन सुनो सुनो सुनो, कारण क्या है? तुम्हारे अधर्म के कारण। हालेलुया। क्या बोलता है परमेश्वर का वचन? हमारे अधर्म के कामों के कारण हम परमेश्वर से अलग हो गए हैं। हालेलुया। उदाहरण के लिए बताता हूं मैं, ये बटन है और ये लाइट है, मैं चालू कर रहा हूं, चालू नहीं हो रहा है। हालेलुया। तार कहां से गया है? दिख रहा है क्या तार? लेकिन अंदर से तार क्या क्या हो गया है मुझे पता नहीं। चालू कर रहा हूं, हो नहीं रहा है। लेकिन भैया अंदर से कनेक्शन कट गया है। बल्ब के बीच और बटन के बीच का कनेक्शन क्या हो गया है? संपर्क टूट गया है। इसीलिए यहां से करंट बल्ब के पास। नहीं पहुंच पाए। वैसे ही हमारे प्रार्थना यहोवा के पास क्यों? क्योंकि हमारे अधर्म के कारण हमें परमेश्वर से अलग कर दिया है ये अधर्म। हालेलुया। और हम प्रार्थना कर रहे, जा ही नहीं रहे, कनेक्शन ही टूट गया। तो भैया बताओ, जाएगा? जलेगा बल्ब, पंखा जलेगा, काम होगा, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। और आगे, और तुम्हारे पापों के कारण हाँ उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है हाँ कि वह नहीं सुनता। हाँ, जानबूझकर नहीं सुन रहा है जी। नहीं सुन सकता, ऐसी कोई बात नहीं है, सुन सकता है, लेकिन क्या कर रहा है परमेश्वर मालूम? अनसुना कर रहा है। क्या कर रहा है? क्यों? हमारे पापों के कारण, हमारे अधर्मों के कारण। वो सब देख रहा है, हाँ ये तकलीफ में फंसा हुआ है, समस्या में फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी नहीं सुन रहा है, फिर भी हटा दिया। क्यों हटा दिया है? क्योंकि वो उसके पाप के कारण। हालेलुया। लेकिन अलग नहीं हुआ है परमेश्वर से। कुछ समय के लिए उसको उसके पापों में क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। हालेलुया। अब मुझे बताओ, ये लाइट नहीं जल रहा है, 1 हफ्ता नहीं जला, 2 हफ्ता नहीं जला, 3 हफ्ता नहीं जला, छोड़ दोगे क्या हमेशा के लिए? क्या करोगे? रिपेयर तो करोगे। वैसे ही परमेश्वर है, 1 दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, 3 दिन देखेगा, 4 दिन देखेगा, 5 दिन देखेगा, 6 दिन देखेगा, एक दिन रिपेयर करेगा। फिर हमारे सुधरता नहीं है, फिर परमेश्वर क्या करेगा? रिपेयर करेगा। कैसे रिपेयर करेगा? बीमारी डालेगा। फिर हालेलुया, बीमारी डालेगा। फिर आप जिससे प्यार करते हो वो आपसे दूर हो जाएगा, है ना? फिर समस्या है ऐसी, तो फिर रिपेयर करता है परमेश्वर, हमारा पाना पेशकश लेकर। फिर जब रिपेयर करता है, फिर जलना चालू कर, फिर हालेलुया, स्तुति हालेलुया, फिर चालू कर देते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर देखता है, समय देखता है कि कब तक ये ना सुधरे, मौका देता है। हालेलुया। दाऊद को जब पढ़ते हैं दाऊद के बारे में, दाऊद तो कहाँ जाना था? शाम के समय युद्ध करने जाना था। लेकिन क्या क्या, छत में टहल रहे हैं और एक नहाती हुई स्त्री को देख लिया, और देख के उसके मन में पाप आया और उसको बुलवाया, उसके साथ पाप के उसका शादी कर लिया दूसरी की पत्नी को। क्या हुआ दाऊद के साथ? संबंध खत्म परमेश्वर से, उसका संबंध क्या हो गया? दाऊद समझ नहीं पा रहे क्या हो गया मेरे जीवन में, मेरे बेटे मर गए, अरे मेरा क्या बोलते हैं मान सम्मान खत्म हो गया, मेरा पहलौटा बेटा मर गया, क्या हो गया? दाऊद को समझ में नहीं आ रहा था। हालेलुया। फिर एक व्यक्ति आया, दाऊद को समझाया। क्या समझाया? एक कहानी सुना के समझाया। जब कहानी सुनाया, समझाया, दाऊद समझ गया, अरे कहानी तो मेरे कहानी से मिलता जुलता है। तब दाऊद क्या किया भैया? परमेश्वर से क्षमा मांगा। तब परमेश्वर ने उसको क्या किया? क्षमा किया। हालेलुया। परमेश्वर रिपेयर करता है कभी कभी। हालेलुया। बंद हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम छोड़ देते हैं। 1 दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, 3 दिन देखेंगे, चौथे दिन तो जब हमें तकलीफ होगा ना, तब हम क्या करेंगे? उसका रिपेयर करेंगे। वैसे ही जब कनेक्शन कट हो जाता है ना, तो परमेश्वर हमारी नहीं सुनता। और आगे पढ़िए, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां हाँ अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई। हाँ, हमारी उंगलियां, हमारे हाथ, हमारे खून से रंधे हुए हैं। हम हत्या करते हैं और हमारी उंगलियां खून से क्या रंधे हुए। और आगे, तुम्हारे मुंह से तो झूठ हाँ, और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती। हमारे मुंह से झूठ और क्या बातें निकलती है? ये बातें वचन सबके लिए, मेरे लिए भी, हम सभी के लिए वचन है। हालेलुया। हमारे मुंह से झूठ और कुटिल बातें निकलती है। और आगे, कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता। हाँ, और आगे, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। कोई सच्चाई से मुकदमा भी नहीं लड़ रहा है। और आगे, वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं हाँ, वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं। और झूठी बातें बनते हैं। हाँ, और आगे, उसको मानो उत्पात का गर्भ रहता हाँ, और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। हाँ, देख क्या बोलता है परमेश्वर वचन? इन्हीं ही के कारण आज परमेश्वर का मुंह हमसे क्या हुआ है? छिपा हुआ है। हालेलुया।
प्रेज़ लॉर्ड। एक घटना हम देखेंगे बाइबल से। प्रेरितों का काम 5 अध्याय उसके 1 से पढ़िए। हनन्याह हाँ। नामक एक मनुष्य और हाँ। उसकी पत्नी सफीरा ने हाँ। भूमि बेची। देखो यहाँ पे घटना है, हनन्याह और सफीरा नाम की एक पति पत्नी, एक दाम्पत्य थी। उन्होंने क्या बेचा? भूमि बेची। देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पे उन्होंने कुछ पाप नहीं किया, लेकिन वो जो कर रहे थे वो पाप था। परमेश्वर की दृष्टि में वो क्या था? गलत था। देखिए उन्होंने क्या बेचा? भूमि बेची। हालेलुया। हाँ, और भूमि बेचकर क्या किया? और उसके दाम में से हाँ, कुछ रख छोड़ा। उदाहरण के लिए हनन्याह सफीरा ने एक भूमि बेची जिसका कीमत 5 लाख रुपया था। 5 लाख में उन्होंने क्या बेची? एक भूमि बेची, और उस भूमि के 5 लाख के दाम में से कुछ अपने लिए क्या किया? मतलब 2 लाख रुपया क्या किया? अपने लिए रख लिया। और बचा कितना? 3 लाख। और आगे, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी कि 2 लाख रुपया हम 5 लाख में बेचे हैं, और 2 लाख अपने लिए क्या कर लिया? रख लिया। हाँ, और आगे, और उसका एक भाग लाकर हाँ प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। हाँ, और एक भाग लाकर क्या कर दिया? प्रेरितों के आगे, मतलब बचा 3 लाख रुपए क्या कर दिया? ला के पास्टर के कदमों में क्या कर दिया? रख दिया। हाँ, और आगे, पतरस ने कहा, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? अभी कुछ बोला नहीं हनन्याह। हनन्याह कुछ बात नहीं बेच, 5 लाख में भूमि बेची, 2 लाख अपने रख लिया, 3 लाख ला के रख दिया। पतरस समझ गया कि घटना क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला समझ गया, इसलिए पहले से ही पतरस बोल दिया। पतरस पास्टर था, बोल दिया कि हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में बात क्यों डाली कि तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोले। और आगे, और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। हाँ, हालेलुया। जब बेची तो अपने मन में ऐसे क्यों कि 2 लाख रख लिया है, अपने पास रख लिया है। और आगे, जब तक वहाँ तेरे पास रही, हाँ। क्या तेरी ना थी? हाँ। और जब बिक गई, हाँ। तो क्या तेरे वश में ना थी? हाँ। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? हाँ। तू मनुष्य से नहीं, हाँ, परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। क्या झूठ बोला मालूम? हनन्याह पतरस को ये झूठ बोला कि प्रभु पास्टर जी, हमने जमीन को 3 लाख में ही बेचा है। बेचा कितना था? बोल देता पास्टर जी जमीन 5 लाख में जमीन बिका है, 2 लाख मैं रख रहा हूँ, मुझे जरूरत है, 3 लाख रुपए में कलीसिया की सेवा में दे रहा हूँ। बोल सकता था। कोई गलत बात है क्या यहाँ पे? तो बड़ाई देखो, बड़ाई वाली बात है कि मैं 3 लाख बेचा, 3 लाख पूरा लाके दे दिया। लेकिन पतरस जानता था कि पतरस पवित्र आत्मा से भरा था कि 2 लाख अपने लिए छोड़ लिया, रख लिया है। हालेलुया। और आगे घटना में बताऊंगा आपको, मत पढ़िए। और जैसे ही बोला कि तू मनुष्यों से नहीं परंतु पवित्र आत्मा झूठ बोला, ऐसे बोला, तुरंत हनन्याह क्या हो गया? गिर के मर गया। और मरने के बाद वहाँ के लोग उसे उठा के लेके दफना दिए। अंदर उसकी पत्नी थी, उसे नहीं मालूम था क्या हुआ। और जैसे ही पत्नी बाहर आई, कुछ भी नहीं मालूम था, बाहर आई, पत्नी को पूछा पतरस, ए तू तो बता ये भूमि कितने में बेची? हाँ, हम जितना आपको दिया उतने में बेची हमने भूमि को। उसकी पत्नी भी क्या बोली? पतरस क्या बोलता? देख अब भी तेरे पति को गाड़ के आए लोग यहाँ खड़े हुए, वो तुझे भी ले जाकर गाड़ेंगे। और ये बात होते साथ उसकी पत्नी भी गिरी और क्या हुई? मर गई। तो हमारे अधर्म के कारण आज हमारे जीवन में ये विपत्तियाँ आती है। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक उसका 1 अध्याय क्या बोलता? पढ़िए यशायाह की पुस्तक उसका 1 अध्याय, हाँ 15 से पढ़िए। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, हाँ। तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। हाँ, और आगे, तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, हाँ। तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। हाँ। क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। हाँ। अपने को धोकर पवित्र करो। हाँ। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। हाँ। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। और भलाई करना सीखो, बोलता है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। जो हमारे हाथ जो खून से रंधे हैं, खून से रंधे का मतलब क्या है? किसी को मर्डर करके आए? नहीं। जो इन हाथों से गलत काम करते हैं ना, इसका मतलब यह है कि हम बार बार खून कर रहे हैं। हालेलुया। तो इन हाथों को क्या बोलता है प्रभु? क्या बोलता है? हाँ, क्या बोलता है? अपने को, हाँ नहीं पढ़ो ना जी, अपने को पवित्र करो बोलता है। धोकर क्या करो? पवित्र करो। पहली बात आपको मैं बता रहा हूँ, क्यों आज हमारे जीवन में सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहे? हमारे अधर्म और हमारे पाप के कारण हम सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? पढ़िए नीति वचन उसका 28 को 13। जो अपने अपराध
जो अपने अपराध को छिपा के रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता। देखिए परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, जो अपने अपराध को छिपा के रखता है उसके कार्य कभी भी। हनन्याह सफीरा ने अपने अपराध को क्या किया था, छिपा के रखा था। हालेलुया। वो सोचे पतरस तो नहीं जानता है ना, ये प्रभु के दास लोग तो नहीं जानते, वो छिपा के रखा था। हालेलुया। उसकी पत्नी छिपा के रखी थी, इसलिए वो सफल नहीं हो पाए, प्रभु के सामने से मर गए। हालेलुया। कई बार हम भी अपने अपराधों को छिपा के रखते हैं लेकिन सफल नहीं होते। हाँ फिर से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, जो अपने अपराध छिपा रखता जो अपने अपराध को, यहाँ जितने बैठे मैं हम सब, जो अपने अपराध को छिपा के रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। नहीं होता। हाँ, परंतु जो उनको मान लेता, घुटने टेक कर यहोवा के सामने मानना है, हाँ प्रभु मैं व्यभिचारी हूँ, हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, हाँ प्रभु मैं चोर हूँ, हाँ प्रभु मैं गलत इंसान हूँ। मानना है पहली बात। किसके सामने मानना है, मनुष्य के सामने मत मानना। हल्ले, अगर मैं मनुष्य के सामने मानूंगा ना, मनुष्य क्या करेगा मानो, हाँ ठीक है बोलेगा और 10 जगह मेरे बात को फैला देगा। हालेलुया। बात समझ में आपकी। आप यहोवा के सामने अपने अपराध को मानना। हालेलुया। और आगे और छोड़ भी देता है। मानना है और फिर मान के क्या करना है, फिर दोबारा नहीं करना है। आज मान लिया है, कल करूँगा, फिर परसों आके मानूंगा, ऐसे नहीं। मान कर क्या करना है, हाँ मैं हूँ पापी, मैं हूँ गलत आदमी, ऐसा मानना है और गलत कामों को क्या करना है, छोड़ना है। और आगे उस पर दया की जाएगी। तब उस पर यहोवा बोलता है क्या की जाएगी, दया की जाएगी। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। तब प्रभु रिपेयर करेगा। कब रिपेयर करेगा, कब रिपेयर करेगा, हाँ तब रिपेयर करेगा। हालेलुया। उससे पहले रिपेयर नहीं होने वाला, उससे पहले रिपेयर नहीं होने वाला है। आप कितना भी कोशिश कर लो, रिपेयर नहीं होगा। प्रेज लॉर्ड। और आगे पढ़िए, हाँ आप पढ़िए दूसरा इतिहास 7:14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, तब यदि मेरी प्रजा के लोग, मेरे कहलाते हैं, हाँ दीन होकर प्रार्थना करें, हाँ और मेरे हाँ दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, हाँ तो मैं स्वर्ग में से सुनकर हाँ उनकी पाप क्षमा करूंगा हाँ, और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। बस। हालेलुया। क्या बोलता, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, है ना, क्या बोलता, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि वो क्या बोलता है, हाँ दीन होकर, कैसे दीन होकर क्या करे, प्रार्थना करे। हालेलुया। क्या करना, दीन होकर प्रार्थना करना, दीन होकर प्रार्थना करे। और आगे और मेरे दर्शन के खोजी हो, और मेरे दर्शन के खोजी हो जाए, अपनी बुरी चाल से फिरे, अपने बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर तब मैं स्वर्ग में से उनके सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। तो कैसे प्रार्थना करना है, हमें दीन होकर प्रार्थना करना है। हालेलुया। कैसे प्रार्थना करना है, दीन होकर, नम्र होकर प्रार्थना करना है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा हमारे अपराधों को क्या करता है, जानता है। हालेलुया। और क्षमा करना भी जानता है। हालेलुया। वो हमारे अपराधों को जानता है और क्षमा करना भी क्या करता है, जानता है। लेकिन यहाँ वचन लिखा हुआ है, हमारे ही अपराधों के कारण वो अपना मुख हमसे फेर लेता है, बोलता है परमेश्वर वचन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। हमारे अपराधों के कारण क्या करता है, वो हमसे अपने मुख को क्या कर लेता है, फेर लेता है। पहली बात, क्यों हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, हमारे अपराधों के कारण। दूसरी बात आपको बताना चाहूँगा, निकालेंगे रोमियो की पुस्तक, उसका 8 अध्याय, उसके 28 को पढ़ेंगे। रोमी 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हाँ हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हाँ क्या बोलता है परमेश्वर का वचन, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं ना, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं ना, उनके लिए सब बातें, क्या क्या बातें, दुनिया में जो तकलीफें, जो समस्याएं, जो परेशानियां, चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे आनंद हो, चाहे शांति हो, चाहे आप खुश रहो या ना रहो, सब बातें मिलकर आपको क्या उत्पन्न करेगी। हाँ पहली बात, हमारे जीवन में तकलीफें क्यों आती हैं, हमारे अपराधों के कारण। दूसरी बात, हमारे जीवन में तकलीफें क्यों आती है, परमेश्वर भलाई को दिखाने के लिए। हालेलुया। किस लिए आती है, भलाई को दिखाने के लिए। अब देखते हैं
कि पौलुस और सिलास बंदी गृह में गए। बंदी गृह में गए। क्यों बंदी गृह में यीशु मसीह का प्रचार कर रहे भैया? कर क्या किया? उनको बंदी गृह में डाल दिया। हालेलुया। तो बंदी गृह में गए हैं, उनके जीवन में तकलीफें आई थी, लेकिन उसके पीछे परमेश्वर की कुछ योजना थी। हालेलुया। क्या योजना थी उसके पीछे? दारोगा उसका पूरा परिवार बचाया जा सके। हालेलुया। अगर पौलुस और सिलास बंदी गृह में नहीं आते तो वो पौलुस और सिलास के जरिए प्रभु का वचन में नहीं फैलता। हालेलुया। तो तकलीफें जब हमारे जीवन में आती है, समझ जाना चाहिए कि ये तकलीफें हमारे फायदे के लिए है। हालेलुया। क्या है? फायदे के लिए है। हालेलुया। कभी कभी फायदा भी होता है। देखना कभी कभी क्या होता है, मैं फिर वही उदाहरण दे रहा हूँ। ये पंखा धीरे चल रहा है, हम लोग क्या करते हैं? धीरे चल रहा है तो चलने दो, चलने दो, चलने दो, चलने दो, क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। और क्या होता है, भरी गर्मी में क्या होता है, कभी कभी पंखा रुक जाता है, बंद हो जाता है। हालेलुया। ये भला ही हुआ। क्यों बंद हो गया? नया पंखा आएगा। हालेलुया। जब ये भवन था, आपको मालूम है, झोपड़पट्टी था भवन, है ना, हम चर्च बनाएंगे 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 बोल रहे थे, लेकिन बना ही नहीं रहे थे। क्यों? अभी तो झोपड़पट्टी हमारे लिए है ना, अभी तो झोपड़पट्टी है, बाद में बनाएंगे, बाद में देख ले जाएगा। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, एक दिन अचानक अपने आप ही क्या हो गया, झोपड़ी टूट गया। हालेलुया। हम लोग दुख हुए, उदास हुए, अरे हमारा आराधना करने का भवन झोपड़पट्टी क्या हो गया है, टूट गया है, अब कहाँ आराधना करेंगे। वो दुख की बात थी, लेकिन उसके पीछे परमेश्वर भलाई रखा था। क्या भलाई रखा था? कि परमेश्वर ने झोपड़ को तोड़कर ये लेंटर वाला बिल्डिंग दे दिया है। हालेलुया। तो लिखा हुआ कि सब बातें मिलकर भलाई को क्या करती है, उत्पन्न करती है। हालेलुया। पौलुस और सिलास बंदी गृह में गए, उनके पीछे एक भलाई था। भलाई ये था कि उन्होंने दारोगा के परिवार को परमेश्वर का वचन सुनाया। अब दूसरी बात, अय्यूब के जीवन देखते हैं। अय्यूब के जीवन में तकलीफ आया, वही भलाई का कारण था। हालेलुया। दुगनी आशीष उसको मिला। हालेलुया। और जब यूसुफ के जीवन देखते हैं, उनके भाई से चिढ़कर उसे गड्ढे में डाल दिए, बेच दिए, उसे बंदीगृह में डाल दिए, वे विचार के खेस में फंसा दिए। यूसुफ सोचता रही मेरे जीवन में इतना तकलीफ क्यों, इतना समस्या क्यों है, सोचता और भाग जाता वहाँ से, तो नहीं होता। हालेलुया। लेकिन लड़ा और क्या हुआ, मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया वो। प्रेज़ लॉर्ड। मिस्र देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था? कौन था? मिस्र का पहला प्रधानमंत्री यूसुफ बना। हालेलुया। तो कई सारी तकलीफें जब हमारे जीवन में आती है ना, परमेश्वर उस तकलीफों के पीछे एक भलाई को छुपा के रखता है। हालेलुया। हर हम उन भलाई को पहचान नहीं पाते हैं, हर हम सोचते हैं क्या कारण है, क्या कारण है, समस्या है, तकलीफें हमारे जीवन क्या कारण है, हम समझ नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर उस तकलीफ के पीछे क्या रखा है, भलाई को रखा है। परंतु उसके पीछे आप पढ़िए, रोमी 8:28 पढ़िए। हम जानते हैं कि हाँ जो लोग हाँ परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हाँ, उनके लिए बस जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं ना, उनके लिए ही भलाई। हाँ पढ़िए। उनके लिए सब बातें मिलकर उनके सब बातें मिलकर, भलाई को उत्पन्न करती हैं। हाँ, उनके सब बातें मिलकर क्या उत्पन्न करती हैं, भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। किन के लिए? जो लोग परमेश्वर से, उन्हीं के लिए हाँ था, उन्हीं के लिए, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए। हाँ, जो उसकी इच्छा के अनुसार क्या किए गए, बुलाए गए हैं। यूसुफ के बारे में पढ़िए। अब दाऊद बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, अय्यूब के बारे में पढ़िए, पौलुस सिलास के बारे में पढ़िए। हालेलुया। जितने लोग भी ये तकलीफ से होकर गुजरे हैं ना, परमेश्वर उसको भलाई में भलाई की ओर ले जाता गया। हालेलुया। कई बार तकलीफ आती है, हम समझ नहीं पाते क्या कारण है। या तो एक कारण हमारे पाप के कारण आया होगा, और ये पाप के कारण आया है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लिखा हुआ है कि मान लेना। हालेलुया। ठीक, तो परमेश्वर क्या करेगा, क्षमा करेगा हम पर, क्या करेगा, दया करके दे। नहीं मानेंगे तो सीधा क्या होगा, वो पाप जो है, वो अधर्म जो है, हमें कहाँ लेके जाएगा, ऊपर लेके चले जाएगा। हालेलुया। और दूसरी बात, ये तकलीफें हमारे जीवन में आती है, वो तकलीफों के पीछे परमेश्वर की कुछ योजना छुपी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर क्या छुपी रहती है, योजना छुपी रहती है। और वो योजना को हम समझ नहीं पाते कि परमेश्वर योजना क्या रखा है हमारे लिए, क्यों ये तकलीफ हमारे जीवन में। हो सकता है कि आज हम तकलीफों से झेल रहे हैं, परेशानी से झेल रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, हो सकता है कि सही समय आने पर परमेश्वर एक बड़ी योजना आपके जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया। एक बड़ी योजना क्या करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया। कई बार हम समझ नहीं पाते हैं क्या कारण है प्रभु, क्या कारण है प्रभु, क्या कारण है प्रभु। हालेलुया। लेकिन वो कारण सिर्फ प्रभु ही जानता है। और जब वचन पढ़ते हैं ना, तो प्रभु बताता है वो कारण क्या है। हालेलुया।
तो ये दो बातें हम अपने मन में इस गांठ बांध लेना है कि प्रभु सच में यदि पाप के कारण है तो तू क्षमा कर हमें, हालेलुया। यदि नहीं भलाई के लिए है तो प्रभु मुझे और मजबूत कर ताकि मैं इन तकलीफों से लड़ सकूं, हालेलुया। इन तकलीफों को देखकर भागना नहीं है। पौलुस भागा क्या? हाँ, पौलुस भागा नहीं, परंतु क्या किया? सामना किया। परमेश्वर के जीवन से तकलीफ को क्या किया? दूर किया, हालेलुया। अय्यूब भागा क्या? अय्यूब की पत्नी क्या बोली? एक मूढ़ स्त्री से बातें करती है, बोल दिया अय्यूब सीधा, अपनी पत्नी को बोल दिया। फिर भी यहोवा को बोला, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा के नाम की स्तुति हो। कभी भी अपने मुंह से परमेश्वर की निंदा नहीं किया। किया क्या? नहीं किया। जब 42 अध्याय उसके 10 में पढ़ते हैं ना, लिखा हुआ कि जब वो अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने उसका सारा दुख को क्या किया? दूर किया। और उसको क्या किया? परमेश्वर ने पहले से दुगना आशीष परमेश्वर ने अय्यूब को दिया, हालेलुया। जब यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं ना, परमेश्वर ने यूसुफ को भी तकलीफों से गुजारा, लेकिन क्या हुआ? भलाई को। अब लास्ट पद हम देखते हैं सद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में, हालेलुया। उसे क्या कर दिया गया? आग की भट्टी में डाल दिया गया। क्या वो मर गए? क्या वो 4 लोग जिंदा हो गया उसे? 4 लोग क्या हो गए? वहाँ से निकले आग की भट्टी से। 3 को डाला गया। चौथा पुरुष कौन था? वो यीशु मसीह था, हालेलुया। तो मैं प्रिय बताना चाहता हूँ कि ये परमेश्वर का वचन है। जब इसे पढ़ते हैं तो पता चलता है कि आज हमारे जीवन में तकलीफें क्यों हैं, हालेलुया, समस्याएं क्यों हैं, और इन तकलीफों से लड़ने के लिए प्रभु हमें क्या करता है? सामर्थ्य देता है, हालेलुया। और मैं आपको बता दूँ, हमें जब भी हम सुबह उठते हैं, जब सो के सुबह उठते तो एक बात हमें बोलना है, प्रभु तेरा धन्यवाद कि आज मैं जीवित हूँ, हालेलुया। एक ही बात बोलना है। क्या बोलना है? प्रभु मैं आज जीवित हूँ, हालेलुया। नहीं तो इस लॉकडाउन में कई लोग चले गए हैं, कई लोग चले गए हैं। हमें उनके और उनके परिवार के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है, हालेलुया। प्रभु ऐसे लोग जो चले गए हैं, जिनका कोई गुजारा करने वाला नहीं है, ऐसे लोगों के लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है, हालेलुया, कि प्रभु तूने क्या कर ले? बचा ले, हालेलुया। तो प्रभु ने, अब अगला लॉकडाउन होगा नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, इससे पहले कि हम अपने आप को प्रभु के लिए क्या करें? तैयार करें, हालेलुया। कल क्या होगा कोई नहीं जानता है, इसलिए आज हम अपने आप को पूरी रीति से प्रभु को क्या कर दे? समर्पण कर दे, हालेलुया। प्रभु देखना हमें क्या करेगा? उस विपत्ति से बचाएगा, हालेलुया। आइए प्रभु को धन्यवाद दें सुंदर वचन के परिजान पर। प्रभु उसे आशीष दे, अपने आप को बंद करें और इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हे हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, फिर से एक बार हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के सुंदर समय, आज के सुंदर दिन के लिए पिता, जो जीवन तूने हमें दिया, हम तेरे नाम की महिमा और तारीफ और प्रशंसा कर सके पिता। सच में तू महान परमेश्वर है और तेरी करुणा अद्भुत है प्रभु जी, जो हमें जीवन दिया, एक दिन दिया प्रभु जी, ताकि हम जीवित रहकर हम तेरा धन्यवाद कर सके, तेरी महिमा कर सके प्रभु जी। सच में तू महान परमेश्वर है। कई ऐसे आज ऐसे लोग हैं पिता जो भूखे सो रहे हैं पिता, जो भूखे हैं पिता, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं पिता, ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। दया कर उनको तो आशीर्वाद दे पिता। हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता जिन घरों में आज लड़ाइयाँ झगड़े हैं, उन घरों से लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं जो कर्ज से दबे हुए पिता, उनके जीवन से कर्ज को तो दूर कर पिता। दया कर तो उनके जीवन में चमत्कार को तो कर पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। दया कर जो आज बीमारी से ग्रसित है, उनके जीवन से बीमारी को दूर करके पिता, वो उसे दूर कर चंगाई देता। हम आज ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो डर में जी रहे पिता, उनके जीवन से डर को दूर कर पिता। हम पिता उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो आज पिता जो बोझ से दबे हैं पिता, कर्ज से दबे हुए पिता परमेश्वर, ओ पिता बीमारी से दबे हुए पिता परमेश्वर, ओ लड़ाई झगड़े से दबे हुए पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो विचार के पाप में फंसे हुए हैं, जो नशे के हालात में फंसे हुए पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके लिए हम प्रार्थना करते पिता, उनके जीवन से सारी तकलीफों को दूर करके पिता आज अपने वचन से शुद्ध और पवित्र करना पिता, ताकि तेरे महिमा हो सके, ऐसा अनुभव प्रदान करते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के वचन की सेवकाई के लिए। सारी बातों को हम प्रार्थना सौंपते हुए ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन, हालेलुया।